Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target Jupiter. In this video, I am going to discuss about the direct and indirect speech and rules and some previous year questions of it. Read the following sentences. The student said, I can do it myself. Student ने कहा कि I can do it myself, मैं अपने आप कर लूंगा. The student has said that he could do it himself. दूसरे सेंटेंस में स्टूडेंट ने कहा कि वो खुद ही कर लेगा. तो बोथ द अबव सेंटेंसेस मीन द सेम yet they are different. दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है लेकिन ये लिखे दूसरी तरीके से हैं, डिफरेंटली लिखे हुए हैं, एक दूसरे की तरह नहीं है, ये डिफरेंट है देखने में. द फर्स्ट सेंटेंस रिपोर्ट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, सो इट इज इन डायरेक्ट स्पीच. स्पीकर यहाँ पे स्टूडेंट है, बच्चा है जो बोलता है, जो कहता है. द स्टूडेंट सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं अपने आप कर लूंगा. तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो स्टूडेंट है और यहाँ पे हमने एग्जैक्ट स्पीकर के ही वर्ड्स को यहाँ पे हमने दिखाया है, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है. जब हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को ही रिपोर्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है. द वर्ड सैड इज द रिपोर्टिंग वर्ब. अब यहाँ पे जो सैड वर्ड है, द स्टूडेंट सैड, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, क्रिया है, रिपोर्टिंग वर्ब है. एंड द वर्ड पुट विथ इन इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. और जो भी वर्ड्स कॉमा के अंदर लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ जो वर्ड्स कॉमा के अंदर लिखे हुए हैं, यहां से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई कैन डू इट माई सेल्फ, वो सारे वर्ड्स रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं. और जो ये वर्ब है इसको रिपोर्टेड वर्ब हम कहते हैं. अब आता है दिस सेकेंड सेंटेंस डज नॉट रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. जो दूसरा सेंटेंस है, ये द स्टूडेंट सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ, वो एग्जैक्ट वर्ड ये नहीं बता रहा है. एग्जैक्ट वर्ड स्टूडेंट ने ये बोला था कि आई कैन डू इट माई सेल्फ, लेकिन जो दूसरे सेंटेंस में है उसको दूसरी तरीके से बताया गया है. चीजें वही हैं, बातें वही हैं, मगर इसको दूसरी तरीके से बताया गया है. The second sentence does not report the exact words of the speaker but narrates them as related by another person. So here it is indirect speech. इसलिए वो indirect speech है. जब हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपोर्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट स्पीच. अब देखते हैं कुछ रूल्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए. सबसे पहला, द रिपोर्टेड स्पीच is introduced by the conjunction that. जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो कॉमा से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चीजें लिखी हुई होती है, उन्हें हम रिपोर्टेड स्पीच होते हैं. जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच को, तो हम एक कंजक्शन लगाते हैं जो कि दैट है, दैट से यूज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा. जो इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट स्पीच में ऐसे ऐसे करके लगता था शुरू में और लास्ट में खत्म होता था, वो यहाँ पे नहीं लगेगा इनडायरेक्ट स्पीच में. दो बातें ये हमें याद रखनी है. अब चेंज करते हैं. कुछ रूल्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच के कन्वर्ट करने के लिए इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. पहला है द फॉलोइंग रूल्स विल हेल्प अस इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ये हमें हेल्प करेंगे इसको चेंज करने के लिए. फर्स्ट रूल है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड एट ऑल. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में होगा, तब जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच की वो चेंज नहीं होगी. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब सेमी, जो भी इन्वर्टेड कॉमास होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर शुरुआती में जो भी वर्ब होती है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं.
अगर वो वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो हम इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, he says he is unwell। तो यहाँ पे जो says है SAYS, यहाँ पे वो says प्रेजेंट टेंस है। तो ये रूल है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर होगा ये तो वर्ब जो है रिपोर्टेड स्पीच की वो चेंज नहीं होगी। तो जब हमने इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किया तो ये चेंज नहीं होगी। he says he is unwell, उसने कहा कि वो ठीक नहीं है, he says that he is unwell, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। दूसरा है he will say, यहाँ पे फ्यूचर टेंस हो गया, he has passed the examination, he will say that, बस that यहाँ पे लगा। जो भी इन्वर्टेड कॉमास थे उसको जब हम हटाते हैं तो कंजक्शन ऐड करते हैं that he has passed the examination। अब दूसरा रूल आता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं चेंज करने के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच। पहला तो है डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं करते इनडायरेक्ट स्पीच में। अब कुछ वर्ड्स होते हैं उसको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। लाइक वी का हम चेंज करेंगे वुड में, शैल का शुड ऑब्लिक वुड में, कैन का कुड में, मे का माइट में, एम या इच का वॉज में, आर का वर में। इसको हम चेंज करेंगे जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। नोट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और डायरेक्ट स्पीच में एक यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हुआ है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब जो कभी भी बदल नहीं सकता, जो हमेशा सत्य होता है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट फॉर्म में। लाइक है कि एक एग्जांपल है, द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख लिया है, यहाँ पे सन होना चाहिए अर्थ की जगह, SUN। यहाँ पे है द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, चलती है, गोज राउंड द सन। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा द टीचर सेड। ये चीजें हमेशा ही सही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि अर्थ किसी और चीज के राउंड करे, वो तो सन के ही राउंड में करेगी ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जो हमेशा ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो कोई भी चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट फॉर्म में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सैड है, और जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखे हो वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे कि द टीचर सैड दैट, यहाँ पे हम दैट लगाते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन ऐड करते हैं, दैट द अर्थ गोज राउंड द सन। जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ होगा और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो उसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते टाइम कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब प्रोनाउन, हमने 9th लेक्चर प्रोनाउन पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन 3 तरीके से होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी लगाते हैं, सेकेंड पर्सन में यू लगाते हैं, और थर्ड पर्सन में ही सी इट लगाते हैं। तब रूल इसका पढ़ते हैं, प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो भी प्रोनाउन होती है रिपोर्टेड स्पीच की, उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखो इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है शी शेड आई शैल बी देयर, उसने कहा कि वो वहां रहेगी, आई शैल बी देयर, मैं यहां रहूंगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट
जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे है सैड, इसका सब्जेक्ट है सी, तो इसके हिसाब से चेंज होगा। प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड, जो प्रोनाउन होगा वो चेंज होगा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब सैड है, उसका सब्जेक्ट है ही, तो इसके हिसाब से प्रोनाउन चेंज होगी। जैसे कि सी का उसके हिसाब से चेंज होगी। अब लिखा हुआ है शी सैड आई शैल बी देयर, तो हो जाएगा सी सैड दैट, दैट तो हमेशा ही लगेगा, दैट आई का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, शी, और सेल का मैंने बताया था शुड या वुड होता है, तो वुड बी देयर। ही सैड आई नेवर टेल ए लाई, अब यहाँ पे ही सैड आई नेवर टेल अ लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सैड दैट। यहाँ पे जो आई है प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, वो रिपोर्टेड वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आई है तो वो ही हो जाएगा, ही, नेवर, टेल का टोल्ड हो जाएगा, अ लाई। दूसरा रूल है प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता था वो रिपोर्टेड वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता था। जैसे रिपोर्टेड वर्ब है ही सैड, तो सैड जो है रिपोर्टेड वर्ब हो गया, उसका सब्जेक्ट ही हो गया, वो ही के हिसाब से प्रोनाउन चेंज होता था। अगर यहाँ पे वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है कि एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पे सैड, तो मी के हिसाब से ये चेंज होगा। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करता, तो ही सैड का हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे आई का जो है वो ही हो जाएगा, ही, डोंट का डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट बिलीव, यू का हो जाएगा मी। ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे, तो यहाँ पे मी हो जाएगा। प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच रिमेन द सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच। थर्ड पर्सन में कौन कौन से लोग आते हैं, ही शी इट, ही शी इट जो है यहाँ पे शी लिखा हुआ है वो सेम ही रहेगा, तो ही सेड दैट, शी इज का हो जाएगा वॉज। अभी यहाँ पे रूल हमने पढ़ा था कि इज का एम या इज का वॉज हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा शी इज कमिंग दिस वीक, तो शी वॉज कमिंग दिस वीक, ये इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो प्रोनाउन में कुछ चीजें पढ़ने के लिए, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम प्रोनाउन के यूज की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जो मैंने टेबल लेक्चर 9 में पढ़ाई है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन की, वो हमें याद करना पड़ेगा, वो हमें समझना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं। अगर हमें फर्स्ट सेकेंड या थर्ड पर्सन ही नहीं पता रहेगा, हम नहीं पहचान पाएंगे, तो फिर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट और दे होता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड वर्ब की ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। अब नो चेंज ऑफ प्रोनाउन इज मेड व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड टू द पर्सन टू whom इट वाज फर्स्ट एड्रेस्ड। एग्जाम्पल देखते हैं तो काफी क्लियर हो जाएगा। द टीचर सेड टू यू यू आर रॉन्ग। नो चेंज ऑफ प्रोनाउन इज मेड, प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं होगा जब जो स्पीच है इज रिपोर्टेड टू द पर्सन टू whom इट वाज फर्स्ट एड्रेस। जब कोई भी बात हम उसी पर्सन को बोलेंगे जिसको मैंने पहले ही एड्रेस कर दिया है, तो उस केस में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे द टीचर सेड टू यू, टीचर ने तुमसे कहा कि तुम रॉन्ग हो, टीचर ने पहले तुमसे कहा और तुम्हारे बारे में ही कहा। अगर टीचर ने तुमसे कह के किसी
टीचर सेड टू यू, तुमसे कह के किसी और के बारे में बोला होता तो वो रूल यहाँ नहीं अप्लाई होता, लेकिन टीचर ने तुमसे कहा यू से और तुम्हारी बात कही कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। द टीचर टोल्ड यू दैट यू वर रॉन्ग, आर का वर हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस आर चेंज इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। जो वर्ड नियरनेस एक्सप्रेस करते हैं, करीब के होते हैं टाइम में या प्लेस में, उसको हम दूर का एक्सप्रेस करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो नाउ बिकम्स देन, दिस बिकम्स दैट, these becomes those, here becomes there, ago becomes before, today becomes that day, and tomorrow becomes the next day or the following day, yesterday becomes the day before or the previous day, last night becomes the night before or the previous night. एक एग्जाम्पल देखते हैं, he said हैरी में कम टुमारो, तो टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का ये हमें याद करना पड़ेगा, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, तो he said that हैरी मे का हो जाएगा माइट कम नेक्स्ट डे। अब क्वेश्चंस आते हैं कि जब हम कभी भी डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चंस पूछते हैं तो कैसे हम उसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके रूल्स क्या होते हैं। तो पहला है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू आस्क या इंक्वायर्ड एटसेट्रा। जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है वहां पे अगर सैड बोलते हैं तो हम आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड, ये दोनों वर्ड्स हैं जो कि यूज करेंगे, आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। दूसरा है, वेदर और इफ इज यूज्ड आफ्टर सच रिपोर्टिंग वर्ब व्हेन द क्वेश्चन इज डायरेक्ट और इट हैज यस और नो फॉर एन आंसर। हम अब बात आती है कि वेदर या इफ कब यूज करेंगे। इन दोनों को जब यूज करेंगे जब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लाइक अगर पूछेगा डू यू लाइक टू प्ले, क्या आप खेलना पसंद करते हो, तो इसका आंसर या तो यस होगा, हाँ में होगा, या ना में होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो उसमें हम वेदर या इफ का यूज करेंगे, जिनका आंसर, जिन क्वेश्चंस का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तीसरा है, द इंटरोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू द असर्टिव फॉर्म। ये तो बात ऐसे ही समझनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन होगा रिपोर्टेड स्पीच में उसको हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच। द सेम वर्ड इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इफ द क्वेश्चन begins with an interrogative pronoun or adverb such as what, who, which, whom, and when, where, how and why। ये सेम वर्ड यूज होगा इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर क्वेश्चन इसी वर्ड से शुरू हुआ है। मोर ओवर, वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट स्पीच फॉलोइंग WH वर्ड्स। अब इसका देखते हैं कि प्रीति आस्क्ड मी, सॉरी प्रीति सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट प्ले करते हो, तो यहाँ पे डू यू प्ले चेस, तो इसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम वेदर का यूज करते हैं। अब आस्क्ड या इंक्वायर्ड का यूज करेंगे जब इनडायरेक्ट में हम करेंगे, तो यहाँ पे जो सैड है वो आस्क में बदल जाएगा, प्रीति आस्क्ड मी, सेड टू मी का आस्क्ड मी हो जाएगा, वेदर आई, यू का आई हो जाएगा, तुमसे पूछा है तो वेदर आई प्लेड चेस, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में। ही सेड टू हर वेयर आर यू गोइंग, उससे पूछ रही है, इंक्वायरी कर रही है, ही इंक्वायर्ड वेयर, यहाँ पे हर था तो यहाँ पे शी हो जाएगा, वेयर शी वॉज गोइंग, वो कहाँ जा रही है। He said to me, have you done your work, क्या आपने अपना काम कर लिया, तो या तो इसका आंसर यस या नो में होगा, तो चाहे हम वेदर लगाएं या फिर इफ लगाएं। तो he asked me, उसने मुझसे पूछा, इफ आई हैव का हैड हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट फॉर्म लग जाती, आई आस्क आई हैड डन माई वर्क, और he said to me what are you doing, तुम क्या कर रहे हो, तो इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। तो he asked me what I was doing, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, what I was doing। अब कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, कमांड्स या रिक्वेस्ट हो जाती है, तो उसमें क्या रूल्स होते हैं, उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन रिपोर्टिंग अ कमांड और ए रिक्वेस्ट, द रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज टू रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज और सम अदर वर्ड सूटिंग द सेंस।
जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो जब हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में लिखेंगे, रिक्वेस्ट लिखेंगे या फिर ऑर्डर्ड, कमांडेड, ये सब हम यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के लिए। जो भी वर्ब होती है इन द रिपोर्टेड स्पीच इज पुट इन द इंफिनिटिव। लाइक जैसे कि उसने एक क्वेश्चन है, ही सेड टू मी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, यहाँ पे वेट करो जब तक कि मैं वापस ना जाऊं। तो उसने मुझसे कहा प्लीज वेट, तो उसने रिक्वेस्ट किया, तो ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट हियर बिकम्स देयर, देयर टिल आई रिटर्न। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो ENED हो जाएगा। ही आस्क्ड टू अर्जुन गो अवे, तो उसने गो अवे जाओ, तो उसने ऑर्डर दिया कि रिक्वेस्ट किया, उसने ऑर्डर दिया है, तो ही ऑर्डर अर्जुन टू गो अवे। द इन्विजिलेटर सेड टू स्टूडेंट्स डू नॉट ओपन द क्वेश्चन पेपर टिल द बेल रिंग्स, जब तक कि घंटी ना बज जाए तब तक क्वेश्चन पेपर ओपन ना करो। तो इसका हो जाएगा द इन्विजिलेटर फॉरबिड स्टूडेंट्स टू ओपन द क्वेश्चन पेपर टिल द बेल रिंग्स, उसको मना किया कि क्वेश्चन पेपर मत खोलो जब तक कि घंटी ना बज जाए। तो ये सारे कमांड और रिक्वेस्ट के थे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है 2000, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं किसी ईयर्स में। तो इसका 2017 का यूपी टेट का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, तो इसमें होगा सेंटेंस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। अच्छा, इसको हमें डायरेक्ट में बदलना है, डायरेक्ट सेंटेंस में इसको बदलना है, हमें इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में इनडायरेक्ट में दिया जाएगा और हमें डायरेक्ट में करना होगा, या कभी कभी डायरेक्ट में होगा तो हमें इनडायरेक्ट में करना है। तो क्वेश्चन है, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, मैंने शीला से पूछा इफ आई माइट नो हर फादर, क्या मैं उसके फादर को जानता हूं। तो इसमें हमें डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है, ऑपोजिट में चेंज करना है। तो पहला ऑप्शन है, आई सेड टू शीला, मैंने शीला से कहा मे आई नो योर फादर, क्या मैं आपके फादर को जान सकता हूँ। दूसरा है, आई टोल्ड शीला मे आई नो योर फादर। तीसरा है, आई आस्क्ड शीला कैन आई नो योर फादर, क्या मैं आपके फादर को जान सकता हूँ। तो मैं पहले ही बता दूं कि मैंने बताया था कुछ रूल्स में कि जो मे होता है उसका हम माइट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे माइट है, तो इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट सेंटेंस में मे जरूर रहा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि इसमें मे नहीं है। तो एक वर्ड, एक हेल्प हमें यहां से मिल गई कि जो माइट लिखा है उसका मे रहा होगा। अब पढ़ते हैं, दो बचे दो ऑप्शन। आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, क्या मैं आपके फादर को जान सकता हूँ। आई टोल्ड शीला मे आई नो योर फादर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आई सेड टू शीला, मैंने शीला से कहा मे आई नो योर फादर, क्या मैं आपके फादर को जान सकता हूँ। टोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे सेड होगा। ये एक क्वेश्चन आया हुआ था 2017 में। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।